नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। बच्चों, जरा सोचिए, अगर अचानक पूरी दुनिया से बिजली गायब हो जाए तो क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा, मोबाइल डेड हो जाएगा, पंखे बंद हो जाएंगे, पानी खींचने वाली मोटर बंद हो जाएगी, अस्पतालों की मशीनें रुक जाएंगी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी थम जाएगी। यही बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट हमारे जीवन का कितना बड़ा सहारा है। लेकिन ये केवल सुविधा देने वाला नहीं है, यह विज्ञान का एक अद्भुत चमत्कार है। इसे समझना और इसके इफेक्ट्स को जानना हमारे लिए जरूरी है। विद्यार्थियों, जब हम किसी एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रिक बल्ब जलाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चीज चाहिए? सेल या बैटरी, बल्ब, स्विच और वायर्स। लेकिन जब इसे हम कागज पर दिखाना चाहते हैं तो हर बार पूरा बल्ब या बैटरी का चित्र नहीं बनाते। इसके लिए साइंस ने हमें एक आसान तरीका दिया, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। उदाहरण के लिए, सेल का सिंबल एक लंबी और एक छोटी पैरेलल लाइन से दिखाया जाता है। लंबी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को और छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल को दर्शाती है। बैटरी कई सेल्स को जोड़कर बनती है। बैटरी का सिंबल कई सेल्स के सिंबल्स को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है। स्विच के लिए अलग सिंबल्स हैं, एक ओपन स्विच ऑफ पोजीशन और एक क्लोज्ड स्विच ऑन पोजीशन। बल्ब और कनेक्टिंग वायर्स के भी फिक्स्ड सिंबल्स होते हैं। अब सोचो, अगर हमें एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाना है तो सिंबल्स हमें कितनी आसानी देंगे। यही वजह है कि रियल एक्सपेरिमेंट से पहले हम हमेशा सर्किट डायग्राम बनाना सीखते हैं। बच्चों, जब हम कई सेल्स को जोड़ते हैं तो वे एक बैटरी बनाते हैं। हर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल अगले सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। इन्हीं बैटरीज का उपयोग हम टॉर्च, टॉयज और रिमोट कंट्रोल्स जैसी चीजों में करते हैं। सेल्स को सही ढंग से लगाने के लिए होल्डर्स बनाए जाते हैं जिन पर प्लस और माइनस का निशान होता है। अगर सेल्स गलत तरीके से लगाए जाएं, तो बैटरी काम नहीं करेगी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी ग्लोइंग बल्ब को हाथ से छुआ है? अगर हाँ, तो आपको गर्मी महसूस हुई होगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट एक वायर से होकर गुजरता है तो वह वायर गर्म हो जाता है। यही कहलाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसका साइंस ये है कि करंट बहते समय इलेक्ट्रॉन्स वायर के एटम्स से टकराते हैं और इस टकराव से हीट पैदा होती है। यही हीट बल्ब के फिलामेंट को इतना गर्म कर देती है कि वो चमकने लगता है। एप्लीकेशंस: आपके घर का रूम हीटर, खाना बनाने का इलेक्ट्रिक कुकर या हॉट प्लेट, कपड़े प्रेस करने वाला इलेक्ट्रिक आयरन, पानी गर्म करने वाला गीजर। लेकिन बच्चों, हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। हीटिंग इफेक्ट कभी कभी खतरे का कारण भी बन जाता है। अगर किसी सर्किट में बहुत ज्यादा करंट बह जाए तो वायर्स इतनी गर्म हो सकती हैं कि आग लग जाए। इसी खतरे से बचाने के लिए हम फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूज एक पतली तार होती है जो ज्यादा करंट आते ही पिघल जाती है और सर्किट को तोड़ देती है। इस तरह ये हमारी सेफ्टी करती है। आजकल फ्यूज की जगह MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का यूज होता है। यह अपने आप स्विच ऑफ हो जाता है जब करंट लिमिट से ज्यादा हो जाए। एफिशिएंट लाइटिंग: इंकैंडेसेंट से लेड तक। बच्चों, आपने नोटिस किया होगा कि पुराने जमाने के बल्ब पीली रोशनी के साथ बहुत गर्म हो जाते थे। इन्हें कहते हैं इंकैंडेसेंट बल्ब्स। इन बल्बों में बहुत सारी बिजली हीट के रूप में वेस्ट होती थी। फिर आए फ्लोरेसेंट ट्यूब्स और CFLS यानी कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स। ये थोड़े एफिशिएंट थे, लेकिन इनमें मर्क्यूरी वेपर होता है जो हेल्थ के लिए हानिकारक है। आज साइंस ने हमें सबसे एफिशिएंट ऑप्शन दिया है, लेड बल्ब्स। ये कम बिजली खर्च करते हैं और ज्यादा रोशनी देते हैं। इसलिए सरकार और एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं, यूज लेड, सेव एनर्जी। अब बच्चों, हम आते हैं सबसे मजेदार इफेक्ट पर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये खोज हुई एक महान साइंटिस्ट हैंस क्रिस्टियन अर्स्टेड के प्रयोग से। उन्होंने एक सिंपल ऑब्जर्वेशन की। जब एक वायर से करंट गुजर रहा था और पास में एक कंपास रखा था तो कंपास नीडल अचानक हिल गई। क्यों? क्योंकि वायर ने खुद एक मैग्नेटिक फील्ड बना ली थी। इसका मतलब है कि करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। यही प्रिंसिपल आगे चलकर कई इन्वेंशंस की वजह बना। इलेक्ट्रोमैग्नेट: अगर हम एक आयन नेल लें और उसके चारों ओर इंसुलेटेड वायर को कॉइल की तरह लपेट दें और उसमें करंट पास करें तो वह नेल मैग्नेट बन जाएगा। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की खासियत है कि करंट आने पर ही यह मैग्नेट बनेगा।
करंट बंद होते ही मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। यूसेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, बड़ी बड़ी मशीन्स में आयन स्क्रैप उठाने के लिए। डॉक्टर्स इसका यूज आंख से आयन का छोटा टुकड़ा निकालने के लिए करते हैं। टॉयज और इलेक्ट्रिक गैजेट्स में भी इसका प्रयोग होता है। रेलवे सिग्नल्स और क्रेन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का प्रयोग आम है। इलेक्ट्रिक बेल, अब सोचिए आपके स्कूल की बेल कैसे बजती है? क्या उसमें कोई आदमी हैमर मारता है? नहीं, इसमें साइंस काम करता है। इलेक्ट्रिक बेल के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। जैसे ही करंट आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट आयन स्ट्रिप को खींच लेता है और स्ट्रिप से जुड़ा हैमर बेल को स्ट्राइक करता है। लेकिन उसी समय सर्किट टूट जाता है और मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। स्ट्रिप वापस अपनी जगह आ जाती है और सर्किट फिर जुड़ जाता है। ये प्रोसेस बहुत तेजी से बार बार होती है और रिजल्ट होता है ट्रिन ट्रिन बेल बजना। सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस। विद्यार्थियों, साइंस हमें सुविधा देता है, लेकिन हमें इसकी शक्ति का सही इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी मेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से एक्सपेरिमेंट मत करो। हमेशा सेल्स या स्मॉल बैटरीज का यूज करो। इसी मार्क वाले अप्लायंसेज ही इस्तेमाल करो। CFL और फ्लोरेसेंट ट्यूब्स टूट जाएं तो उन्हें केयरफुली डिस्पोज करो, क्योंकि इनमें मर्क्यूरी होता है। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक करंट केवल एक साधारण चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की धड़कन है। ये हमें लाइट देता है, हीट देता है, मैग्नेटिज्म देता है और काउंटलेस मशीन्स को चलाता है। लेकिन इसके साथ सेफ्टी भी उतनी ही जरूरी है। अगर हम इसे वाइजली और केयरफुली यूज करें तो ये हमारे जीवन को और भी आसान और सुरक्षित बना सकता है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।